वेल बाबा लोग, मेरे फ्रॉम लवर्स कैसे हो। सॉरी मैं कुछ दिन से फ्रॉम की अपडेट्स राइट टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ब्लंडर चल रहा है लाइफ में, दैट्स वाई मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। दुआ करो एक दो दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब फुल फोकस रहेगा क्योंकि अब तो द बॉयज भी खत्म हो चुका है। सो एपिसोड 6 का ट्रेलर आ चुका है जो काफी मार्वलस डिटेल अपने साथ कैरी करता है। बिना टाइम खोटी शुरू करते हैं बात। जेड आंसर्स के ऑब्सेशन में सुसाइड मिशन तक जाने को रेडी है। प्रोमो के हिसाब से विक्टर फिर से अपना ट्रॉमा में डूबता दिख रहा है। बॉयड इमोशनली कोलैप्स होने के एज पर है और सबसे स्कैरी पार्ट, शायद फ्रॉम फाइनली ह्यूमंस को वही चीज दिखाने वाला है जिसे देखने के लिए वो कभी रेडी ही नहीं थे। तो चलो करते हैं बात पावरफुल ब्रेकडाउन के साथ अपनी अमेजिंग थ्योरीज को लगाते हुए हिडन क्लूज को काउंटर करके। पर लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कमी मत करो बाबा लोग। वेल एपिसोड का नाम होने वाला है द हार्ट इज ए लोनली हंटर। अगर इस फ्रेज को एक्सप्लेन करूं सबसे पहले प्रोमो से पहले, तो सरफेस लेवल पर यह फ्रेज थोड़ा पोइटिक लगता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग काफी डार्क है। इसका मतलब होता है इंसान का दिल हमेशा किसी न किसी चीज को ढूंढता रहता है, कनेक्शन, लव, पर्पस, आंसर्स या फिर अपनी कोई आइडेंटिटी। पर प्रॉब्लम यह है कि जिस चीज को दिल हंट करता है अक्सर वो उसे कभी प्रॉपरली मिलती ही नहीं है, और इसी एंडलेस सर्चिंग की वजह से इंसान अंदर से लोनली होता जाता है। यह लाइन ओरिजिनली द हार्ट इज ए लोनली हंटर नाम की फेमस नोवेल से आई है, जहां ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर इमोशनली ब्रोकन था। सब किसी न किसी मीनिंग को चेंज कर रहे थे, बट कोई भी ट्रूली कनेक्टेड फील नहीं करता। अब अगर इसे फ्रॉम के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ऑनेस्टली ये टाइटल ऑलमोस्ट पूरे शो की थीम बन जाता है, क्योंकि फ्रॉम में हर कैरेक्टर लिटरली एक लोनली हंटर है। बॉयड होप को हंट कर रहा है, टेबिथा आंसर्स को हंट कर रही है, जेड ट्रुथ को हंट कर रहा है, जो कि पिछले एपिसोड में मशरूम ट्रिप ने सब कुछ चेंज कर दिया है बंच ऑफ मेमोरी रिकॉल होने से। विक्टर अपने पास्ट को हंट कर रहा है, और शायद मॉन्स्टर्स भी किसी न किसी चीज को हंट कर रहे हैं, सिर्फ बॉडीज नहीं, मे बी इमोशंस, और मे बी ह्यूमंस की ऐसी ह्यूमैनिटी को जिसे मॉन्स्टर्स बनने से पहले इन ह्यूमंस ने खो दिया था। तभी तो अपने बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया था इन लोगों ने, जब ये ह्यूमंस थे और ह्यूमैनिटी खो गई थी इनकी तब। और मे बी वही ह्यूमैनिटी का टेस्ट देकर यहाँ फंसे ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स को उनके कर्ज से आजाद कर देंगे, और यही ट्रिगर पॉइंट टाउन के कर्ज को ब्रेक कर देगा। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है, जितना ज्यादा ये लोग आंसर्स के करीब पहुंचते हैं उतना ही ज्यादा इमोशनली आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। जेड को ही देख लो, ट्रुथ के ऑब्सेशन ने उसे ऑलमोस्ट मेंटली कंज्यूम कर दिया है। वो पागल सा देखने को मिल रहा है। टेबिथा रियलिटी और विजन्स के बीच फंस चुकी है, और एक बार के लिए उसे सही क्या है और गलत क्या है आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होने लगी है। बॉयड हर किसी को बचाने की कोशिश में खुद अंदर से टूट रहा है। तो हार्ट इज अ लोनली हंटर सिर्फ एक स्टाइलिश एपिसोड टाइटल नहीं लगता है, ये शायद एक वार्निंग है, जो कि प्रोमो भी इस चीज का हिंट दे रहा है कि जेड एंड रेस्ट ऑफ द पीपल हार्ट लिटरली फीलिंग लोनली हंटर। वेल प्रोमो के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जेड मशरूम ट्रिप से जो भी रिकॉल हुआ था अब आंसर्स ढूंढने के लिए मर रहा है। You want me to plan a suicide mission because of some things that you saw in a mushroom trip. जहां बॉयड उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ये बोलकर कि मशरूम ट्रिप ने जो तूने देखा उसकी वजह से तुम चाहते हो मैं एक सुसाइड मिशन प्लान करूं तुम्हारे लिए। और अगले ही पल हम जेड, बॉयड एंड अकोस्टा को उसी स्टोर रूम में देखते हैं जहां जेड मशरूम ट्रिप के बाद चला गया था पिछले एपिसोड में, जब यंग जेड इन्हें लेकर गया था वहां पर, क्योंकि स्टोर रूम के पीछे टनल्स तक जाने के लिए रास्ता जो है, और जेड वही जाना चाहता है। जिसके आगे सीन में लाइन भी आ रही है, दिस इज आवर चांस, और मुझे आंसर्स ढूंढना है बस। क्योंकि जेड उसी जगह जाना चाह रहा होगा जहां उसने वो 7 पत्थर देखे थे, जहां हमने आंकुई किड्स को पिछले सीजन में यहाँ लेटे देखा था जब जेड यहाँ टनल्स में आया था, और वही जेड को ये रूट से बना साइन भी दिखा था बच्चों के जस्ट ऊपर, जिसका जिक्र मैं फिर कह रहा हूँ मेकर्स नहीं कर रहे हैं, जैसे भूल गए हैं इस साइन को कि हमने ये मिस्ट्री भी सब प्लॉट कर रखी है इस सीरीज में और इसे अनफोल्ड करना अभी बाकी है। वेल जेड नोज वेरी वेल कि टनल्स में मॉन्स्टर रहते हैं, और तभी बॉयड भी इसे एक सुसाइड मिशन बोल रहा है, जो कि बॉयड खुद भी जेड के साथ टनल्स में आने को कह रहा होगा। पर तुम कहोगे कि अकोस्टा क्या कर रही है यहाँ? देखो अकोस्टा को बॉयड ने पहले ही स्टोर रूम में ड्यूटी दे रखी है, पिछले एपिसोड में जो हमने देखा था, इस जगह के हिडन क्लूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दैट्स वाई वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ऑल्सो क्या जेड को दफनाने के बाद उसे कुछ ऐसा पावरफुल विजन आया है जो उसे कोर इन्फॉर्मेशन की और जड़ तक जाना चाह रहा होगा ये, क्योंकि बॉयड ने अंत में ये बोला था आई नो कर्स को कैसे तोड़ना है, मुझे
सब पता चल गया है। तो क्या जेड यहाँ कर्ज तोड़ने ही जा रहा होगा टनल्स के अंदर, मीन सब कुछ ठीक करने जा रहा होगा। लेकिन हमने एक और थ्योरी ये बनाई थी कि जेड को जो भी रिकॉल हुआ होगा वो सब फेक मेमोरी भी तो हो सकती है, क्योंकि ये प्लेस अक्सर फेक थिंग्स माइंड में जनरेट करती है और फेक होप भी देती है। और यहाँ बैड एंटिटी का प्लान सक्सेसफुल भी हो रहा है, क्योंकि जेड बॉयड के साथ टनल्स में जो आ रहा है और ये दोनों फिगर इस टाउन की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें मिटा दिया या मार दिया तो सब कुछ खत्म। सो देखते हैं क्या होता है। और जेड के लिए फिर इस एपिसोड का टाइटल सही बैठ रहा है, द हार्ट इज ए लोनली हंटर, जो आंसर्स हंट करना चाहता है डेस्परेटली। बाकी नेक्स्ट सीन में विक्टर कॉलोनी हाउस के ऊपर खड़ा दिख रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुसाइड प्लान कर रहा है, जैसे कूदने वाला हो, और काफी फक्ड अप भी दिख रहा है। यस, उसे जब से याद आया है कि मैन इन येलो के बारे में, कैसे उसने मिरांडा को खाया था, मारा था, और वो मैसेकर नाइट भी, उसे सब याद आया। वो काफी डर गया है तब से और होपलेस भी हो गया है। पर विक्टर का यही एटीट्यूड तो हम शुरू से ही देखते आ रहे थे, ऑल फक्ड एंड टू मच कंफ्यूज्ड। और इसी सीन को पावरफुल कनेक्शन देता है नेक्स्ट सीन, जहां बॉयड किसी को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है, रैपिडली चेस्ट प्रेस कर रहा है, और ये भी कॉलोनी हाउस का ही सीन है। गैस करो कौन हो सकता है ये बंदा। देखो मेरी अजम्पशन में ये हेनरी लग रहा है, जो कि पॉसिबल है मरने वाला है या मर चुका है, क्योंकि इसका अब मरना भी बनता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जेड, टैबी और विक्टर को बहुत कुछ रिकॉल हुआ है, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नॉलेज कम्स एट कॉस्ट, और तभी शायद उसके मरने के बाद, या फिर यहाँ हेनरी को मरता देख विक्टर सुसाइड करने छत पर चला गया है, क्योंकि उसे मिरांडा का ट्रॉमा पहले ही फक्ड अप कर रहा है, ऊपर से हेनरी को भी मरते देखेगा। तो कोई भी बच्चा ऐसे ब्लैंक होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, जब उसका दूसरा पेरेंट भी कोलैप्स होने वाला है उसके सामने, उसी जगह जहां पहला पेरेंट कोलैप्स हो चुका है। और यहाँ बॉयड विक्टर से पूछते भी दिख रहा है मैन इन येलो के बारे में, Victor's on the roof. In the suit. Is there anything else you can remember about him? क्योंकि विक्टर ने अपना ट्रॉमा शेयर किया होगा इसके साथ कि वो इस मतलब वो क्यों ही मरना चाहता है, ये सब चीजें, कि पहले मेरी मॉम को मारा इस टाउन ने और अब मेरा फादर भी मुझसे छीन रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं जीकर। पर बॉयड को पड़ी है मैन इन येलो की, यानी उसके बारे में, उसे विक्टर को बचाने की नहीं पड़ी है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ऐसे वल्नरेबल स्टेज पर या पॉइंट पर जो हमें प्रोमो में दिख रहा है, मैन इन येलो के बारे में पूछ रहे हैं। क्या यार बॉयड, पहले विक्टर को बचाओ, उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर लेना, अगर वो बच जाएगा तब। तो ये था प्रोमो ब्रेकडाउन, जो ये सब हमें 6th एपिसोड में देखने को मिलने वाला है, पर 31 मई को देखने को मिलेगा, नॉट नाउ, क्योंकि इस संडे गैप लिया गया है, रेस्ट लिया गया है। मैं मेन फेस ऑफ दिस सीरीज हेरोल्ड पेरेन्यू एके सैरी बॉयड के ट्विटर अकाउंट से ये चीज रिवील हुई थी। यहां तक पहुंच गया तो आपको वीडियो पसंद है, लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।